वायुसेना ने कहा है कि इस कामयाबी के बाद देश में दूसरे हाईवे स्पॉट की भी तलाश होगी जहां लैंडिंग मुमकिन हो। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर और पीआरओ से बात की हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने। इंडियन एयरफोर्स के विमान मिराज 2000 ने आज यमुना एक्सप्रेसवे पे लैंडिंग की है। एक अद्भुत नजारा था, देखने लायक नजारा था, और उसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर एसएस बिरदी साहब हैं। बिरदी साहब, ये पहली बार देखने को मिला है देश में कि एक जो सड़क होती है जहां व्हीकल्स चलते हैं वहां पे एक एयरक्राफ्ट लैंड कर जाए। जी हाँ, ये हमने पहली बार एक फाइटर को एक्सप्रेसवे के ऊपर उतारा है, और इसका कारण बेसिकली ये था टू वैलिडेट आवर प्लान्स कि इन केस देयर इज एन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी होती है चाहे विमान में हो चाहे ज़मीन पे हो, तो क्या हम अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को हाईवे के ऊपर उतार सकते हैं या नहीं। तो ये आज हमने प्लान वैलिडेट किया है। ये हमारी एक तरह की एक एक्सरसाइज थी, अगर आप कहें तो। ये एक तरीके से जो इमरजेंसी लैंडिंग होती है उसी को लेके था, या क्योंकि जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब कभी युद्ध की स्थितियां पैदा होती हैं तो ऐसे में इस तरह की हवाई पट्टियां काम में ली जाती हैं? नहीं, हमारा जो एक्सरसाइज का मेन प्लान था टू सी कि भाई हम उसको उतार सकते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में, अगर हमें उतारना पड़े तो वो हम कर सकते हैं, नहीं तो आवर आइडिया वाज बेसिकली दैट, उतना ही था। तो क्या प्रशासन की मदद लेनी पड़ी इसके अंदर आपको? जी हाँ, हमें सबसे पहले तो यूपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इसमें रोल था। Then we also had the cooperation from the SP and the district magistrate of Agra and Mathura. इसके अलावा हमारे सिविल पुलिस एंड जेपी इंफ्राटेक के जो टोल अथॉरिटीज़ थे, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी थी, इन सब के साथ कोऑपरेशन था एंड कोऑर्डिनेशन के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया था। तकनीकी चीज़ों की अगर बात की जाए बिरदी साहब, तो हम ये समझना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि कितना स्ट्रेच होता है लंबा, क्योंकि एक्सप्रेसवे तो काफ़ी लंबा है, या ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर आगरा तक जाता है। ऐसे में कितने किलोमीटर तक या कितने इस एरिया को बंद किया गया था? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि स्ट्रेच चाहे 20-30 किलोमीटर लंबा भी हो सकता है, लेकिन उसमें हमने एक आइडेंटिफाई किया था कि हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेच में ही जहाज को लैंड किया जा सकता है। तो दिस स्ट्रेच वुड हैव बीन समवेयर क्लोज टू 5 to 6 किलोमीटर का स्ट्रेच रहा होगा। तो उसमें इसको आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी टाइम लगा है, बिकॉज इट हैज़ टू मीट वेरियस क्राइटेरिया। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, सरफेस ठीक ठाक होनी चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, बीच में कोई छोटे मोटे गड्ढे उस टाइप के नहीं होने चाहिए। तो उस तरह के स्ट्रेच आगे भी हम आइडेंटिफाई करेंगे अलग अलग जगह पे। अगर आपका कहना है कि देश में जो और हाईवेज बन रहे हैं उसको भी आप चेक करते रहेंगे? जी हाँ, बन रहे हैं या जो भी एग्जिस्टिंग हैं उसके ऊपर अभी प्लान है कि वी कैन एक्सप्लोर कि और कहाँ पे हम इस तरह के लैंडिंग कर सकते हैं। बहुत ही सेफ लैंडिंग मानी जाए इसको जो आज लैंडिंग हुई है, या कुछ तकनीकी पेचीदियां आई इसके अंदर? नहीं, देखिए, सेफ लैंडिंग तो ऑब्वियसली है, बिकॉज जितने भी हमारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के जो भी कंसर्न्स थे हमारे, दे हैड ऑल बीन टेकन केयर ऑफ। जो भी हमारे सेफ्टी की वजह से कह लीजिए, चाहे एयर ट्रैफिक कंट्रोल हमने एक वहाँ पे क्रिएट किया था, देन वी हैड सेफ्टी व्हीकल्स थे, हमारे रेस्क्यू व्हीकल्स थे, एंड बर्ड हैजर्ड कंट्रोल टीम थी, जो सब तरह के टीम्स थी, एंड सिक्योरिटी की तरफ से वी हैड द कोऑपरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, द पुलिस एंड ऑल दोज पीपल। सो इट वाज अ सेफ लैंडिंग इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एक बड़ी उपलब्धि भी इसको मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर है मिराज 2000 की लैंडिंग जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे पे हुई है, एक इंडियन एयरफोर्स को बड़ी उपलब्धि मानता है, साथ साथ प्रशासन ने भी एक सराहनीय काम निभाया है, किया है। मस्तान के साथ शिवांग माथुर, न्यूज़ 24, दिल्ली।